माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 में मकर संक्रांति का महापर्व कब रहेगा तथा संक्रांति का पुण्यकाल पर्व काल कब माना जाएगा। वैसे तो पूरे वर्ष में प्रत्येक महीने में संक्रांति आती है, जब सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उस काल को संक्रमण काल या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तब सूर्य देवता का दक्षिणायन आरंभ हो जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। लेकिन जैसे ही सूर्य देवता धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे शुभ समय को उत्तरायण काल माना जाता है। और उत्तरायण का जो समय होता है वो देवताओं का दिन माना गया है। तो प्रत्येक नए कार्य का शुभारंभ, शुभ कार्य की शुरुआत उत्तरायण में ही की जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी सूर्य देव की गति परिवर्तित होने के कारण इस महापर्व को 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति सबसे बड़ी संक्रांति होती है और मकर संक्रांति का जो पुण्य काल होता है वो ग्रहण की तरह ही माना गया है। तो मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर यदि आप त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। त्रिवेणी का अर्थ होता है गंगा, यमुना, सरस्वती, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जब माघ मास में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सारे देवी देवता देवलोक से पृथ्वीलोक पर आकर के गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो ऐसे शुभ समय में यदि हम गंगा जी में तीर्थ जल में जाकर के स्नान करेंगे तो हमको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही मकर संक्रांति पर दिया गया दान या किया गया पुण्य या फिर जप तप या कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, वाजपेय यज्ञ किया करते थे। तो यदि आप वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति के महापुण्य के अवसर पर तीर्थ जल से प्रातःकालीन वेला में स्नान करना चाहिए तथा इस दिन अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। इस बार सूर्य देवता धनु राशि से निकल करके मकर राशि में 14 एवं 15 जनवरी की रात्रि 2:44 पर प्रवेश करेंगे। तो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यदि रात्रि काल में उनका संक्रमण हो रहा है यानी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है, पर्व काल है, वो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही माना जाएगा। इसलिए इस बार मकर संक्रांति का महापर्व पुण्यकाल तथा पर्व काल 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन ही माना जाएगा। 15 जनवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पुण्यकाल आरंभ हो जाएगा, लेकिन विशेष पुण्यकाल जो रहेगा वो 15 जनवरी के सूर्योदय से शुरू होकर के दोपहर 2:44 तक रहेगा। वैसे तो हमारे पुराणों में यह भी बताया गया है कि मकर राशि में जब सूर्य देवता प्रवेश करते हैं उसके अगले दिन जो भी सूर्योदय होता है, यानी जिस तारीख में भी सूर्योदय होता है, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल तथा पर्वकाल माना जाता है। तो इस बार मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्वकाल 15 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक लगातार रहेगा।
मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल यानी प्रातः काल माना गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर के मनुष्य को अधिक से अधिक पुण्य प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। धर्म सिंधु धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व काल संक्रांति होने से 40 घटी तक माना गया है, किंतु रात्रि में स्नान निषेध होने से प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्वकाल मानना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान, दान, तप, जप और पितरों के श्राद्ध का विशेष महत्व माना गया है। अगर आपके घर में पितृदोष है या कोई भी दोष है तो आपको उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म भी मकर संक्रांति के महापर्व पर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि की अवधि कम होती जाती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। सूर्यदेव ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत है और इस व्रत को कहीं पर खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी का दान करने, तिल का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य तिल तिल बढ़ते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल का उपटन करना, काले तिल का दान करना एवं गुड़ और तिल के लड्डू बना करके भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मण देवताओं को दान करना और स्वयं भी उसका भोजन करना चाहिए, क्योंकि तिल शनि देव का प्रतीक माना गया है। और सूर्य देवता जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव है तथा कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव है। 2 माह की अवधि लगातार सूर्य देवता जो है शनि देव के घर में निवास करेंगे। तो सूर्य का प्रतीक गुड़ माना गया है और शनि का प्रतीक तिल माना गया है। इसलिए गुड़ और तिल का जो मिश्रण होता है वह मकर संक्रांति पर सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से मनुष्य के जीवन के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति का जो वाहन रहेगा यानी संक्रांति इस बार वर्ष 2024 में घोड़े पर सवार होकर के आ रही है और मकर संक्रांति का जो उपवाहन होगा वो सिंह यानी शेर होगा। मकर संक्रांति काले कपड़े पहन करके और कुंचकी धारण किए हुए वृद्धावस्था में हल्दी का लेपन करके सोने की अंगूठी पहन करके खंजर आयुध शस्त्र को धारण किए हुए पत्र पात्र में भोजन करती हुई और दक्षिण दिशा को दृष्टिगत किए हुए पूर्व दिशा की तरफ गमन कर रही है। इस वर्ष की मकर संक्रांति देश में सुख शांति समृद्धि देने वाली होगी। अधिक से अधिक धार्मिक कार्य होंगे और सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार बहुत अधिक इस वर्ष होगा। लेकिन स्वर्ण यानी सोने के भाव में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट में तेजी आएगी। इसी के साथ ही देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जो दुष्ट लोग होंगे, आताताई होंगे, उनका विनाश होगा। भारत को विश्व गुरु का पद भी प्राप्त होगा। इसके अलावा कई प्रकार की उन्नति और प्रगति इस मकर संक्रांति से आपको देखने को मिलेगी। सफेद वस्तुएं, चांदी, चावल, दूध, शक्कर आदि के मूल्यों में वृद्धि होगी।
हालांकि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं प्रजा को भी इसका फायदा होगा। किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, राजा के प्रति विरोध की भावना प्रबल रहेगी, लेकिन फिर भी देश में सशक्त राज्य रहेगा और लोग जो है राजा का सम्मान करेंगे। ब्राह्मण वर्ग का सम्मान बढ़ेगा, सन्यासियों को कष्ट होगा। महामारी आ सकती है, लेकिन उसके रोकथाम के लिए भी शासन प्रशासन द्वारा उपाय किए जाएंगे। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल, गुड़, घृत, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, तांबा, पीतल का दान करना चाहिए। तीर्थ में स्नान करना चाहिए। यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में नहाने के पानी में तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ जल से स्नान करने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में तेल, कपास, नमक, बंगाल में तिल, दक्षिण में पोंगल, आसाम में बुहू और राजस्थान में 14 वस्तुएं मकर संक्रांति पर दान की जाती है। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति को जाना जाता है। सिंधी समाज में लाल लोही के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अलग अलग नाम है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सभी के लिए लगभग एक है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयाग में सभी देवी देवता अपना रूप बदल करके स्नान करने आते हैं और मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतर करके राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के सागर में समा गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में बड़ा भव्य मेला लगता है तथा सभी लोग जाकर के वहां स्नान करते हैं। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी कारण गंगा सागर तीर्थ विख्यात हुआ। मकर संक्रांति पर सूर्य देवता जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे शुभ समय में राशियों के ऊपर भी अलग अलग फल देखने को मिलता है। मकर संक्रांति का यदि हम राशि फल देखें तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को मकर संक्रांति से धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा इनको मिलने लगेगा और यदि ये बेरोजगार है तो इनको रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित लाभदायक परिणाम इनको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को मानसिक तनाव, कष्ट या रोग या पीड़ा की संभावना बन सकती है। परिवार में किसी का इलाज करवाने में इनका बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को उच्च पद की प्राप्ति होगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को मकर संक्रांति के कारण तनाव मिल सकता है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है, कोई रोग, पीड़ा या कर्ज की स्थिति निर्मित हो सकती है। सिंह राशि वालों को धन लाभ मिलेगा, पद लाभ मिलेगा और इनके द्वारा जो भी काम शुरू किया जाएगा उसमें आगे चलकर के इनको ही फायदा प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को अशांति रहेगी, तनाव रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को मकर संक्रांति से उन्नति मिलना शुरू हो जाएगी। नया रोजगार, नया व्यापार, नई नौकरी भी इनको प्राप्त हो सकती है। यदि वर्तमान समय में नौकरी में हैं तो इनको पदोन्नति भी मिल सकती है। भूमि, भवन, वाहन या स्थायी संपत्ति भी इनको प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को धन आगमन के साथ साथ खुशियां भी प्राप्त होगी। घर परिवार में शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि को स्थायी संपत्ति, धन लाभ होगा, यश मिलेगा, मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का धन अधिक खर्च होगा,
इसके अलावा तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है और जो भी काम ये करते हैं वह सोच समझकर ही इनको करना चाहिए। परिवार में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन घर परिवार में मांगलिक कार्य, शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को धन लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा का उत्तम अवसर भी इन्हें मिलेगा। इसके अलावा यदि राजनीतिक क्षेत्र में यह काम करते हैं तो वहां पर इनको उच्च पद मिलने का अच्छा योग बन रहा है। यदि चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं कुंभ राशि वाले तो इनको विधायक या सांसद बनने का भी योग बनेगा। इसके अलावा समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो काम बहुत दिनों से ये कर रहे हैं उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को मकर संक्रांति के बाद जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसमें भी इनको आगे चलकर के फायदा होगा। धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि और शांति इनको प्राप्त होगी। मकर संक्रांति के अवसर पर राशियों के अनुसार दान पुण्य करने का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। मेष राशि वालों को तांबे की वस्तु या तांबे के बर्तन दान करना चाहिए और लाल कलर की वस्तु इनके लिए दान करना बहुत शुभ माना जाएगा। वृषभ राशि वालों को चांदी की बनी वस्तु, सफेद वस्त्र या तिल का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरी सब्जियां, चादर एवं छाता का दान करना चाहिए तथा कर्क राशि वालों को सफेद कपड़ा, ऊनी वस्त्र, मोती एवं साबूदाना का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को गुड़, गेहूं, लाल वस्तु या कंबल का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को खिचड़ी का दान करना चाहिए। मूंग की दाल, वस्त्र या उड़द की दाल का दान इनको करना चाहिए। तुला राशि वालों को 7 प्रकार के अनाज जिसे सप्त धान्य कहा जाता है उनका दान करना चाहिए। सफेद कपड़े का दान इनको करना चाहिए। चावल, शक्कर और घी का दान भी इनको करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग के कपड़े, तांबे का बर्तन, सोना एवं मसूर की दाल का दान करना चाहिए तथा धनु राशि वालों को पीले कपड़े, पीले फल, पीतल, सोना एवं चने की दाल का दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को काले रंग का कंबल, तिल से बनी वस्तु का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को घी, तिल, साबुन या अन्य उपयोगी वस्तु का दान करना चाहिए तथा मीन राशि वालों को धार्मिक ग्रंथ, पुराणों का दान करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। चने की दाल एवं पीले कपड़े इनको दान करना चाहिए। मकर संक्रांति की जो पौराणिक कथा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि मकर राशि का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। यह सर्वविदित है कि सूर्य भगवान शनि देव के पिता है और पिता तथा पुत्र दोनों में शत्रुवत संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और शनि देव का एक साथ होना उस भाव की शुभता और विशेषताओं में कमी करता है। फिर भी सूर्य का शनि ग्रह की राशि में जाने पर पुत्र को पिता का सम्मान, आदर भाव करने का अवसर प्राप्त होता है और सूर्य देव तथा शनिदेव से संबंधित अशुभ योगों में कमी करने के लिए यह सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवी गंगा जी राजा भागीरथ के साथ सागर में मिली थी। इसी कारण गंगा जी की यात्रा पूर्ण हुई थी। इसके अतिरिक्त इसी दिन भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पितरों का श्राद्ध किया था, तर्पण कर्म किया था। इसीलिए इस दिन श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य करना चाहिए। भागीरथ जी के पितरों का तर्पण स्वीकार करने के बाद ही गंगा जी सागर में समाहित हो गई थी। इसी महत्व को ध्यान रखते हुए इस दिन गंगा तट पर और गंगा सागर पर तर्पण का कार्य पूर्ण करने का विशेष दिन माना गया है। एक और कथा में यह बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन महाभारत युद्ध में घायल भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने प्राणों का परित्याग करके परलोक की यात्रा पर प्रस्थान किया था, यानी अपने प्राण त्यागे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य देवता उत्तरायण होंगे और मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा।
क्योंकि लगातार 56 दिनों तक बाणों की शैया पर भीष्म पितामह विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं, वैसे ही वे अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देव और दानवों के मध्य युद्ध में देवताओं ने दानवों का अंत कर दिया था और सदैव के लिए अशुभ शक्तियों का नाश कर दिया था। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक और कथा है जिसमें बताया है कि ब्रजमंडल में द्वापर युग के समय में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार धारण किया था, उस समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत किया था। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व सूर्य देव की शुभता प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और मकर संक्रांति का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। जो मनुष्य मकर संक्रांति पर तीर्थ जल में स्नान करता है और अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करता है, ब्राह्मण देवताओं को दान पुण्य करता है, उनको भोजन करवाता है और स्वयं व्रत रख करके यदि अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो निश्चित तौर से उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।